और प्रज्ञा जी, ऐसे ही हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक पत्रकार की हैसियत से आप कितने वर्ष आप पत्रकार रहे हैं? सर मुझे काम करते हुए 18 साल हो गए। 18 वर्ष हो गए, वाह क्या बात। सर मेरी पढ़ाई जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन से, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की। और पढ़ते पढ़ते ही मुझे जो है देश का सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है, जी हाँ। उसमें मुझे कैजुअल न्यूज़ रीडर के तौर पे जॉब लगी। तो शुरू में जो भी मेरे मन में संशय थी कि इतना चैलेंजिंग फील्ड, क्योंकि 2005 की बात मैं कर रही हूँ, आज तो बहुत सुविधा हो गई। और जी हाँ। लेकिन 2005 में उस समय एक था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे फील्ड में शिफ्ट्स आवर्स का कोई ठिकाना नहीं होता है, कई बार ओवर टाइम भी करना पड़ता है। लेकिन वो पहली जॉब के बाद सारे संशय दूर हो गए और उसके बाद सफर इतना जी आगे तक आ गया और अभी भी चल रहा है भगवान की दया से। जी जी। ऐसे ही एक चीज पूछनी थी हमने कि आपके पतिदेव और आप दोनों जो हैं वो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, और बहुत बहुत ही आप लोगों की समय की बड़ी पाबंदी होती है। सिद्धि जी की देखरेख कौन करता है? शुरुआत में जब सिद्धि पैदा हुई तो हम अलग अलग शिफ्ट करना शुरू किए। यानी कि अगर मैं मॉर्निंग में हूँ तो वो इवनिंग में है, और अगर मैं इवनिंग शिफ्ट कर रही हूँ या नाइट शिफ्ट तो कर वो रही हूँ तो वो मॉर्निंग शिफ्ट मॉर्निंग करेंगे। शिफ्ट कर रहे हैं। और मतलब 24 आवर में सिद्धि के पास कोई ना कोई जरूर था। जी हम दोनों में से हमने कभी मेड पे बाकी काम छोड़े हमने, लेकिन जी जी। सिद्धि को नहीं छोड़ा। और दूसरी बात ये थी, हमने अपने वीक ऑफ भी अलग रखे, और आज भी हम दोनों का वीक ऑफ अलग अलग होता है, ताकि 24 आवर एक दिन सिद्धि को फादर का टाइम मिले और एक दिन मेरा टाइम मिले। और हमने उसको सेक्रीफाइस नहीं करा है, हमने अपने वाइफ हस्बैंड का जो रिलेशनशिप में जो सेक्रीफाइस हो सकता था, मतलब जिस दिन से सिद्धि हुई है हम वाइफ हस्बैंड की तरह ना, एज अ पेरेंट की तरह ही अभी तक जी तो जी चल रहे चल रहे हैं। हैं। वो जी जी। प्रियोरिटी वाह। ज्यादा है। आगे चलते हैं प्रज्ञा जी खेल में। है आएगा आपके सामने अब छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आ गया, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन किस राज्य से हैं? श्री सीपी राधाकृष्णन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेल्स फ्रॉम विच स्टेट? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी राजस्थान। सर कंफ्यूजन है मुझे। लाइफ लाइन लूंगी। ओके, शांत हो जाइए। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस बोल लूंगी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। बी तमिलनाडु को सबसे ज्यादा मिला है, 78%। सर ऑडियंस के साथ जाऊंगी, बी को ताला लगा ओके, दे। बी पे ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। छह प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं खेल में। सातवां प्रश्न आएगा, 1 लाख रुपए इसका मूल्य है। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2024-25 ब्रह्मपुत्र कार्निवल किस राज्य में आयोजित हुआ था? The 2024-25 Brahmaputra Carnival took place in which state? A. मेघालय, B. अरुणाचल प्रदेश, C. असम या असम, D. मणिपुर। ब्रह्मपुत्र कार्निवल। सर लाइफ लाइन लूंगी। लाइफ लाइन, शांत हो जाइए। दो बची हैं आपके पास, 50-50 और संकेत सूचक। संकेत सूचक। संकेत सूचक को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस हैपेंड इन गुवाहाटी। ये गुवाहाटी में हुआ।
सर सी असम को ताला लगा दीजिए। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, असम पे। ये बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह। इस 90 दिन के आयोजन में कई गतिविधियां जो हैं, जैसे कि ग्लैम्पिंग, ग्लैमरस कैंपिंग बोलते हैं, देखिए, वाटर गेम्स, लाइव कॉन्सर्ट्स इत्यादि इसमें शामिल रहते हैं। ये जो कार्निवल होता है, और ये असम में होता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से इसके आयोजित होता है। आगे चलते हैं प्रज्ञा जी। 8वां प्रश्न आएगा, मूल्य है 2 लाख रुपए, और वो आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। मगध साम्राज्य के एक शासक बिंबिसार किस संस्थापक धार्मिक व्यक्तित्व से उनके ज्ञानोदय से पहले मिले और बाद में उनके शिष्य बने थे? बिंबिसारा, रूलर ऑफ मगध, met which founding religious figure before their enlightenment and later became a disciple? A. Lord Buddha, B. Lord Mahavir, C. Guru Nanak Dev Ji, या D. Lord ऋषभनाथ? भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव जी, या डी भगवान ऋषभनाथ? गुरु नानक देव जी तो नहीं हो सकते, ऋषभनाथ भी नहीं हो सकते, भगवान बुद्ध या भगवान महावीर हो सकते हैं। सर लाइफलाइन लूंगी 50-50। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए, समय 50-50। निकलता जा रहा है। 9 सेकंड बचे हैं प्रज्ञा जी, 50-50। और एक ही बची हुई लाइफलाइन है, जी। 50-50। इसको अंकित कर दें, अंकित कर दिया जाए। अब ऐसा है प्रज्ञा जी कि 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, जी। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। आप ए को लॉक कर दीजिए। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, ये सही जवाब निकला। तो भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त होने से पहले बिंबिसार उनसे मिले थे, और जब भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई उसके बाद वो उनके शिष्य बन गए। बिंबिसार भगवान महावीर के समकालीन भी थे, और माना जाता है कि उन्हें उनसे भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला था। ओके।